हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैथ्स। हमारे इंग्लिश चैनल इंग्लिश मैथ्स पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमने ये चैनल आप लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ही बनाया है। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स रहती है जो कहीं और सॉल्व नहीं हो पा रही है, कई बार फ़ोन करके, कई बार मैसेज करके। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि सर कहीं वोकैब प्रॉब्लम तैयार करने में दिक्कत हो रही है, कहीं प्रीवियस पेपर के सलूशन में दिक्कत हो रही है, कहीं उनको प्रैक्टिस सेट में प्रॉब्लम हो रही है। तो बहुत ज़्यादा बच्चों के कहने पर और आप लोगों के आग्रह पर और आप लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि ये एक कदम उठाया जाए। तो इस चैनल का जो मेन पर्पज़ है वो आपकी वोकैब से लेकर के है और प्रीवियस पेपर को लेकर के है। और आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी ऑन डिमांड, जो आप पूछेंगे, जो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी अंग्रेजी से रिलेटेड, मैं उन्हें दूर करने की कोशिश करूँगा। आपकी जो भी डिमांड हो आप सीधे सीधे रख सकते हैं, उस पर काम किया जाएगा। और जो इस पर पढ़ाने का मेरा प्लान है उसमें ग्रामर पढ़ाने का तो बहुत अभी प्लान नहीं है। इसका जो प्लान होगा वो आपकी वोकैब से रिलेटेड है और प्रीवियस पेपर से और प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड है। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, चाहे वो डिफेंस का एग्ज़ाम हो, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स हो, नेवी हो, या फिर टीचिंग के एग्ज़ाम हो, टेट हो, सुपर टेट हो, सीटेट हो, और या फिर एसएससी और बैंक के एग्ज़ाम हो, कैट का एग्ज़ाम हो, टॉफल का एग्ज़ाम हो, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिनसे अंग्रेजी से जो रिलेटेड हैं, जिनमें भी अंग्रेजी पूछी जाती है, तो अंग्रेजी से संबंधित जो समस्याएँ हैं ख़ासतौर से प्रीवियस पेपर को लेकर के, तो वो प्रीवियस पेपर का काम इस पर मैं करूँगा। और वोकैब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को, उस वोकैब पर काम किया जाएगा। तो फिलहाल आज मैं वोकैब पर ढेर सारी चर्चा नहीं करूँगा, वोकैब की चर्चा फिर किसी दिन करूँगा। और आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ सुपर टेट का पेपर। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले यूपी टेट का पेपर हुआ था। तो यूपी टेट में बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, जिसमें से बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड थी कि सर अंग्रेजी की प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो और सुपर टेट के पेपर की तैयारी हम कैसे करें। बहुत सारे बच्चों ने इस बात की डिमांड की थी, बहुत सारा उनको कन्फ्यूज़न है। कई बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी सुपर टेट का एग्ज़ाम एक बार दे चुके हैं, 2019 में हुआ था, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नहीं दिया है, प्रीवियस पेपर उनके पास है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम प्रीवियस पेपर के आधार पर कैसे तैयार करें। तो मैं आज वही सुपर टेट 2022 में जो होगा या 23 में होगा, जब भी होगा, मैं ये नहीं कह सकता, ईश्वर करे कि 2022 में ही सुपर टेट का पेपर हो आपका और आप जल्दी से टीचर बन करके कहीं सिलेक्शन लें, ठीक है, और टीचर बने और अपनी आगे की ज़िंदगी संवारें, आगे बढ़ें, ठीक है। जिनकी शादी हो चुकी है वो लोग कमाई धमाई करें, और जिनकी नहीं हुई है उनकी जल्दी से शादी हो जाए, ठीक, 1 से 2 हो जाएं, 2 से 3 हो जाएं, और फिर अपनी सांसारिकता में व्यस्त रहें और अच्छे से अपना जीवन चलाएं। तो 2022 में जो सुपर टेट होने वाला है, जैसे कि मुझे उम्मीद है, उसके लिए अंग्रेजी कैसे तैयार करें, मैं सारे विषय की बात नहीं कर रहा हूं, अंग्रेजी कैसे तैयार करें इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। आज का जो विषय है चर्चा का वो केवल यही है, 2022 में सुपर टेट की अंग्रेजी को लेकर के, ठीक। तो 2022 में अंग्रेजी सुपर टेट के लिए अगर हम चर्चा करने जा रहे हैं तो इसके पहले हमें ये चर्चा करनी पड़ेगी कि इसके पहले सुपर टेट का पेपर जब हुआ था तो उसमें क्या क्या पूछा गया था। तो जो पूछा गया था उस पर 1-2 मिनट के लिए बात कर लेते हैं। सुपर टेट का पेपर अभी तक फ़िलहाल 2 बार हुआ है यूपी में, ठीक है। सुपर टेट का पेपर कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ। एक बार पेपर हुआ था 2018 में, ठीक है। 2018 का जो पेपर था सुपर टेट का वो डिस्क्रिप्टिव था, ठीक, ये डिस्क्रिप्टिव था। अब तो इससे कोई हेल्प मिलने वाली नहीं है। हम इस बार अगर कोई प्लान बनाते हैं सुपर टेट का तो इस 2018 वाले से कुछ खास काम नहीं बनने वाला। फिर उसके बाद हुआ 2019 में। 2019 में जो पेपर था वो ऑब्जेक्टिव था, ठीक, ये ऑब्जेक्टिव पेपर था, और इसी ऑब्जेक्टिव पेपर के आधार पर हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि 2022 में किस तरह का पेपर होगा। अच्छा, 2022 में अनुमान लगाने के पहले ये 2022 में लिख दे रहा हूँ, और होगा नहीं होगा भगवान करे कि हो 2022 में ही और जल्दी से हो जाए, फर्स्ट हाफ में ही या फर्स्ट क्वार्टर में ही हो जाए, ऐसी मैं कामना करूँगा सरकारों से और आपके भविष्य के लिए।
तो इसके बारे में हमें अनुमान लगाना है कि पेपर कैसा आएगा, यही डाउट है लोगों को, जो हमसे जानना चाहते हैं बहुत सारे लोग। तो 19 का जो पेपर हुआ था उसको देख लेते हैं और उसी के लाइट में, उसी के प्रकाश में 2022 के बारे में कुछ अनुमान लगाते हैं। ठीक, ये हमारा आज का काम है। तो चलिए देखते हैं पहले कि 2018 में, 2019 में क्या हुआ था, किस तरह का पेपर आया था और क्या क्या पूछा गया था। 5 मिनट की एनालिसिस होगी, उसके बाद हम सीधे सीधे 2022 पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा 2019 का पेपर। 2019 में क्या क्या पूछा गया था। ठीक है, तो 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चंस की संख्या कितनी थी आपको पता है, उतनी ही इस बार भी रहेगी। 2019 में अंग्रेजी के क्वेश्चंस की संख्या कितनी थी, कुल 10 क्वेश्चन थे और इस बार भी उतने ही रहेंगे, 10 क्वेश्चन थे और 10 क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि पैटर्न चेंज नहीं किया गया है। तो 2019 में जो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें किस किस चीज़ पर कितना क्वेश्चन था, अब इसी आधार पर हम लोग बांटेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन था पैसेज का, जिसको हम कह रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन से 2 तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। एक कॉम्प्रिहेंशन था जिसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने? 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और एक क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन जो था वो वोकैब का था। पहला क्वेश्चन क्या था, वोकैब पर बेस्ड था और वोकैब में पूछा क्या था, अपोजिट पूछा था। ठीक, क्या पूछा था, अपोजिट वर्ड पूछा था। ठीक, वोकैब का क्वेश्चन था और इसमें अपोजिट वर्ड पूछा था। वर्ड एक्चुअली क्या दिया था, वर्ड था डिप्लीट। एक वर्ड था डिप्लीट। डिप्लीट का मतलब किसी चीज़ का धीरे धीरे घटते जाना, तो इसका अपोजिट पूछा हुआ था। ठीक है, एक बात थी। और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा था वो फैक्चुअल क्वेश्चन था जिसका आंसर देना था। फैक्चुअल क्वेश्चन था, एक बात ये हो गई। तो पैसेज के ये 2 क्वेश्चन पूछे थे 2019 में। तो पैसेज के 2 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन वोकैब का आपको बता चुका क्या पूछा था और एक फैक्चुअल क्वेश्चन था। तो इस बार भी उम्मीद है कि पैसेज से एक पैसेज जरूर होगा, उस पैसेज से 2 ही क्वेश्चन, क्योंकि कुल 10 क्वेश्चन पूछने हैं। कुल 10 क्वेश्चन पूछने हैं तो पैसेज से 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद नहीं है, उससे केवल 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बस। तो 2 क्वेश्चन में एक वोकैब का क्वेश्चन हो जाएगा, अलग से वोकैब नहीं पूछी जाएगी, इसी पैसेज में पूछ ली जाएगी। तो पिछली बार अपोजिट पूछा था, तो कोई गारंटी नहीं है कि इस बार भी अपोजिट ही पूछा जाएगा। कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि जो पिछली बार पूछा था वही इस बार भी पूछा जाएगा। आप अपने लिए सोच लीजिए कि पिछली बार अपोजिट था, हो सकता है इस बार सिमिलर पूछ ले, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ ले, या कोई इडियम फ्रेज का क्वेश्चन पूछ ले। तो वोकैब का पूरी रेंज इसी में कवर होगी पैसेज में। दूसरा क्वेश्चन जो पिछली बार पूछा गया था, मतलब ये 2 क्वेश्चन तो हो गए, दूसरा टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 3 था लेकिन टॉपिक था दूसरा। इसमें अगला जो क्वेश्चन था वो था फिलर का। ठीक, ध्यान रखिएगा, फिलर का क्वेश्चन था। और फिलर में पूछा क्या था, एक क्वेश्चन पूछा था फिलर का, और फिलर में पूछा था प्रोनाउन भरने को। जो खाली जगह थी वो प्रोनाउन भरने को पूछा गया था, और प्रोनाउन में जो सुटेबल प्रोनाउन भरना था वो था वंस। इसका सही आंसर ये था। ठीक, 2 हो गए। तीसरा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 टाइप 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 2 यहीं पे हो चुके हैं ना, तो ये चौथा क्वेश्चन होगा, टाइप 3 होगा। ये क्वेश्चन था आपका पेडागोजी से रिलेटेड। एक क्वेश्चन किससे था, पेडागोजी से रिलेटेड था। और पेडागोजी में पूछा क्या गया था कि नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। क्वेश्चन था नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ये था नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अंग्रेजी में कितने वॉवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं, और इसका जवाब था कि 20 और 24। अंग्रेजी में 20 वॉवेल्स होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ये जवाब था। ठीक है, चलिए ये बात यहाँ पर छोड़ते हैं। पेडागोजी का एक क्वेश्चन है, आप तैयार रहिएगा, इसके लिए सतर्क रहिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था नरेशन का। ठीक है, तो नरेशन से जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें एक क्वेश्चन था डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, उसका डायरेक्ट पूछा गया था। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या था, इनडायरेक्ट में दिया हुआ था और डायरेक्ट उसका बनाने के लिए पूछा था कि एक क्वेश्चन का डायरेक्ट नरेशन एक्चुअली क्या होगा। फिर एक क्वेश्चन था पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ठीक,
एक क्वेश्चन था किसका, पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन था, और ये पहचानना था। क्या था ये, पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन था, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना था, पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना था। और क्वेश्चन का वर्ड मुझे याद है वो था एनफ, ठीक। और इस क्वेश्चन में जो एनफ था वो था एडवर्ब का काम कर रहा, ठीक, एडवर्ब का आंसर आपका एडवर्ब था। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन था। और जो अगला क्वेश्चन था वो था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब नीचे जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिखूंगा, ठीक। आखिर मैं अपनी कमर को दर्द क्यों दूं, जब जगह है, ये आप इतना समझ ही चुके होंगे। एक बार दोहरा देता हूं कि 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे सुपर टेट के अंग्रेजी के 10 क्वेश्चन, उसमें एक पैसेज था, पैसेज में 2 क्वेश्चन पूछे थे, एक वोकैब का था क्वेश्चन और एक डायरेक्ट क्वेश्चन था फैक्चुअल। एक फिलर का क्वेश्चन था, एक पेडागोजी का क्वेश्चन था, एक नरेशन का क्वेश्चन था और एक पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन था। अच्छा, पिछली बार नरेशन पे क्वेश्चन पूछ लिया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि 2022 में भी नरेशन पर ही पूछा जाएगा। हो सकता है इस बार नरेशन पे ना पूछ करके एक्टिव पैसिव वॉइस पर क्वेश्चन पूछ ले, या हो सकता है नरेशन ही पूछ ले, मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता। 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं और अंग्रेजी में करीब 20-25 टॉपिक होते हैं, तो 25 टॉपिक में से 10 क्वेश्चन बनाना होगा, तो 4 टॉपिक 10 टॉपिक तो छूट ही जाएंगे। जैसे नरेशन पे पूछ लिया तो एक्टिव पैसिव छूट गया, हो सकता है इस बार एक्टिव पैसिव पर पूछे नरेशन छोड़ दें, या हो सकता है नरेशन ही फिर से रिपीट कर दें, इसके लिए तैयार रहिएगा। या पिछली बार अगर उन्होंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो क्वेश्चन पूछा था वो एडवर्ब था, तो इसका मतलब ये नहीं होता बिल्कुल कि इस बार भी जो क्वेश्चन पूछेंगे उसमें ऑप्शन एडवर्ब होगा या एडवर्ब से ही क्वेश्चन पूछेंगे। हो सकता है इस बार ऑप्शन प्रोनाउन सही हो या ऑप्शन नाउन सही हो या ऑप्शन एडजेक्टिव सही हो सकता है कि प्रीपोजिशन सही हो सकता है कुछ कंजंक्शन सही हो। तो आप किसी चीज़ का मतलब आप अपने दिमाग में कोई प्रेजुडाइज मत पालिएगा, कोई पूर्वाग्रह मत पालिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था और यही इस बार भी होगा, ठीक, तो वही इस बार भी होगा, इस तरह की चीज़ें अपने दिमाग में ना रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन एक्सपैंड हो सकता है पिछली बार की चीज़ें रिपीट हो सकता है कि उसमें से कुछ भी ना रिपीट हो, सब कुछ नया हो। इसीलिए मेरी आज की ये कोशिश है कि आप पिछली बार जो पूछा गया था उसके अलावा क्या चीज़ें और पढ़ लें, क्या क्या चीज़ें और देख लें, आपकी रेंज में 2022 के सुपर टेट की रेंज में कितनी चीज़ें आ रही हैं। तो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन हो गया। अगला जो हमारा क्वेश्चन था, हम कह रहे थे ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपने क्या पूछा गया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद, पहचानना था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये क्वेश्चन जो पूछा था वो किससे पूछा था, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का, ठीक। पेपर की एनालिसिस करना आपकी सिलेक्शन की पहली सीढ़ी होगी। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का क्वेश्चन था और जिसमें पूछा गया था सब्जेक्ट पार्ट, ठीक, प्रेडिकेट नहीं पूछा गया था। उस बार पूछा गया था कि फाइंड आउट सब्जेक्ट पार्ट, जो क्वेश्चन था उसमें सब्जेक्ट पार्ट ये पूछा गया था। तो हो सकता है इस बार वो प्रेडिकेट पूछ ले, या हो सकता है सब्जेक्ट प्रेडिकेट से कोई क्वेश्चन ही ना पूछे, उनकी मर्जी, ठीक है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद इन्होंने पूछा था फॉर्म टेंस चेंज करने को, ठीक है। तो टेंस चेंज करने को पूछा था, तो ये देख लीजिए टेंस का क्वेश्चन था और आपका टेंस में करना क्या था, चेंज करना था। क्वेश्चन क्या था, हाइड, सेंटेंस था हाइड, और सेंटेंस हाइड में पूछा था कि हाइड की पास्ट टेंस क्या होगी, ठीक है। हाइड की पास्ट टेंस क्या होगी, तो हाइड की 3 फॉर्म होती है, हाइड होता है, हिड होता है और क्या होता है, हिडन होता है। हाइड, हिड, हिडन, ये हो गई फर्स्ट फॉर्म, ये हो गई सेकेंड फॉर्म और ये हो गई थर्ड फॉर्म। इस तरह का क्वेश्चन था, तो आप तैयार रहिएगा। पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन, सॉरी वो टेंस का क्वेश्चन था जिसमें टेंस चेंज करना था, ठीक है। अब 8वां क्वेश्चन क्या था, एक टेंस का हो गया। 8वां क्वेश्चन था टाइप ऑफ सेंटेंस, ठीक, ये भी पहचानने का क्वेश्चन था। क्या था, टाइप ऑफ सेंटेंस। तो एक सेंटेंस दिया था, हाउ वेल शी सिंग्स, ये सेंटेंस था। टाइप ऑफ सेंटेंस पहचानना था, जिसमें आपका आंसर क्या था, आंसर था एक्सक्लामेटरी। तो इससे हमें ये मिलता है क्लू कि टाइप ऑफ सेंटेंस से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और टाइप ऑफ सेंटेंस से क्वेश्चन पूछेंगे तो दोनों तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे वो असर्टिव, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव,
ठीक है। और ऑप्टेटिव इस तरह के सेंटेंस पूछे या सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्वेश्चन पूछे तो पहचानने के लिए, सेंटेंस पहचानने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। जरूरी नहीं कि इस बार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही पूछा जाए। ये आपका रेंज, आपका दायरा तय करेगा, ये डिसाइड करेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें फोकस करनी है, आप किन चीज़ों पर फोकस्ड रहें, क्या क्या चीज़ें पढ़ें। पिछली बार वाला पेपर आपको इस बात के लिए मदद करेगा, ठीक है। और एक चीज़ पूछी गई थी, इसमें एक क्वेश्चन और था, नवा है, जिसमें करेक्ट सेंटेंस पता लगाना था आपको, ठीक। क्या पता लगाना था? पता लगाना था करेक्ट सेंटेंस। तो ये एरर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, आप एरर कहिए या इम्प्रूवमेंट कहिए, ठीक, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, एरर या इम्प्रूवमेंट से। और जो एरर पूछी गई थी वो किसकी थी? आ और एन के यूज की एरर थी, ठीक, आ और एन के यूज की एरर थी। पूछा क्या गया था कि ये क्वेश्चन था एन यूरोपियन लिखा हुआ था, ठीक, एक लिखा था एन यूरोपियन, ठीक, दूसरा लिखा हुआ था यूरोपियन के साथ एन लिखा था एन 1 रुपी नोट, ठीक, एक क्वेश्चन था ये 1 रुपी नोट। एक क्वेश्चन दिया हुआ था एन यूनिटी, ठीक, एन यूनिटी। और के एक क्वेश्चन दिया हुआ था एन FIR, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। और आ एन के यूज पर ही एक क्वेश्चन था जिसमें आप यूरोपियन में प्रोनाउंसिएशन हो रहा है या, तो इसके पहले एन नहीं लगेगा, इसमें प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वाह, एन नहीं लगेगा, इसमें भी प्रोनाउंसिएशन हो रहा या, तो यहाँ एन नहीं लगेगा, FIR में प्रोनाउंसिएशन हो रहा है F, तो पहला साउंड क्या आ रहा है? ए का, इसलिए यहाँ पर एन लगेगा। तो आपका जो आंसर सही था वो था डी। ये क्वेश्चन था 2019 का। बाकी इसके बाद में पेपर डिस्कशन तो कराऊंगा। एक क्वेश्चन आपको मैंने डिस्कस कर दिया, बाकी सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किए हैं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला था कि ये चैनल इसलिए बनाया हूँ कि आपको प्रीवियस पेपर डिस्कशन देंगे। 2019 में सुपर टेट का एक ही पेपर हुआ है, तो सुपर टेट के प्रीवियस पेपर तो आपको ढेर सारे में नहीं दे सकता। एक सुपर टेट का ये 19 वाला पेपर में डिस्कस कराऊंगा, उसके बाद जो भी आपको पेपर में डिस्कस कराऊंगा वो मेरे खुद के बनाए होंगे। मैं इसी 2019 के आधार पर और भी थोड़ा सा स्कोप एक्सपेंड करके अपनी ओर से पेपर बनाऊंगा, और मैं चाह रहा हूं कि कम से कम 20 सेट आपको करवा लूं। तो करीब उम्मीद होगी और प्रयास होगा कि मैं 20 से 30 सेट आपसे करवाऊं। 10-10 क्वेश्चन के करीब 30 सेट में करवाना चाह रहा हूं आप लोगों से, और कोशिश करूंगा अपनी उम्मीद पर खरा उतरूं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे देख लीजिए, फिर इसके बाद हम पेपर डिस्कस करेंगे। और पेपर आपको पहले, मतलब आप वीडियो देखने के पहले, हमारे आंसर देखने के पहले, डिस्कशन देखने के पहले, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर वो पेपर लिंक ज़रूर कर दूंगा 10 क्वेश्चन। तो आप लोग वो 10 क्वेश्चन पहले डाउनलोड करके, या ना डाउनलोड करिए, उसी में देख करके सॉल्व किए रहिएगा। आप रफ कॉपी में 10 क्वेश्चन के आंसर लिखे रहिएगा। उसके बाद जब मैं उस 10 क्वेश्चन का डिस्कशन डालूंगा तो फिर आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेगी कहानी। तो अब ये था 2019 में क्या क्या आया था। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि 2022 के लिए कैसे तैयार करेंगे, ठीक है। तो हाउ टू प्रिपेयर, ये मैंने नाम डाला था, हाउ टू प्रिपेयर। अब आप 2022 के लिए कैसे तैयार करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, कैसे तैयार करेंगे। तो जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस क्या क्या हैं। एक चीज़ तो हम लोगों ने देखा कि ये क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन का, क्या है, कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन किसका आ रहा है, वोकैब का आ रहा है। और जो तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पेडागोजी का क्वेश्चन, पेडागोजी से एक क्वेश्चन तो आया ही था पिछली बार, और एक क्वेश्चन किस्सा ग्रामर से भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। ग्रामर से करीब 6 क्वेश्चन ग्रामर के हो गए हैं, 6 क्वेश्चन के करीब हैं जो ग्रामर के 6 या 7 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आई हैं और 4 ही चीज़ें पूछी जाती है टेट या सुपर टेट के एग्ज़ाम में, यही 4 चीज़ें आती हैं। तो इसमें एक एक करके हम लोग देखते हैं कि किस टॉपिक को हम कैसे सॉल्व करेंगे। व्हाट शुड बी योर अप्रोच, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक। तो अप्रोच क्या होनी चाहिए, इसमें देखिए पिछली बार का जो पेपर जैसा दिखा रहा है कि वोकैब का क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन में ही है, आपके पैसेज में ही है। तो पैसेज में ही है तो क्वेश्चन आंसर, ये कॉम्प्रिहेंशन तो क्वेश्चन आंसर वाली स्टाइल में हो जाएगा,
और आंसर बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। आप ये फैक्चुअल आंसर होगा और आपको पैसेज में पढ़ने पर सीधे सीधे आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल जाने वाला है, उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन के कीवर्ड को देख लीजिए, कीवर्ड से आप आंसर पा जाएंगे। रही बात वोकैब की, तो वोकैब जो पूछी जा रही है वो किस पर, इसी कॉम्प्रिहेंशन पर बेस्ड होगी। तो एक बात तो आप ये याद रखिएगा कि जो आप मीनिंग देंगे वो कैसी होनी चाहिए, मीनिंग कंटेक्चुअल होनी चाहिए। पहली बात क्या होनी चाहिए, मीनिंग कंटेक्चुअल होनी चाहिए। जिस कंटेक्स्ट में वो मीनिंग यूज की गई है उसी कंटेक्स्ट में आप मीनिंग दीजिएगा, पहली शर्त इसकी होगी। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको, मान लो कि क्वेश्चन इस तरह का लिखा हो, दे वर्कड हार्ड, ठीक, दे वर्कड हार्ड टू क्लॉक, दे वर्कड हार्ड टू क्लॉक देयर गोल, ठीक, ये आपका क्वेश्चन हुआ और क्लॉक को अंडरलाइन कर दिया गया। क्लॉक लिखा है, डक मत, ये डक मत समझिएगा, ये क्या है, क्लॉक है। तो दे वर्कड हार्ड टू क्लॉक देयर गोल। अब क्लॉक के लिए यहां पर मीनिंग पूछ लिया, साइनोनियम पूछा कि इसकी मीनिंग क्या होगी और 4 ऑप्शन आपको दे दिया। पहले वाले में ऑप्शन दे दिया आपका क्लॉक का मीनिंग में दे दिया वॉच, और दूसरा ऑप्शन दे दिया टाइम, और तीसरा ऑप्शन दे दिया अचीव, क्या दे दिया, अचीव, और चौथा ऑप्शन दे दिया गॉट, चौथा ऑप्शन दे दिया क्या, गॉट। ये 4 ऑप्शन दे दिए आपको। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें क्लॉक की मीनिंग का सिमिलर वर्ड कौन सा है, ठीक, आपको ये बताना है। तो क्या करेंगे, ऐसे ही जब आप डिक्शनरी में क्लॉक की मीनिंग देखें, वैसे मुझे नहीं लगता किसी को क्लॉक की मीनिंग देखने की ज़रूरत है, ठीक है, इतना तो आप लोगों को आता ही कि क्लॉक माने घड़ी होता है, ठीक है, ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है, सब लोग जानते हो क्लॉक माने घड़ी होता है। तो ये जल्दबाजी का काम होगा, और आप जानते हैं जल्दी का काम किसका होता है, जल्दबाजी का काम किसका होता है, डैश डैश का, ठीक है, आप तो समझदार हो। तो जल्दबाजी का काम डैश डैश का होता है, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, बाकी आप लोग समझदार हो। तो जल्दबाजी यहाँ ना करें, मतलब डैश का काम ना करें, जल्दबाजी ना करें, थोड़ा समझिए। मैंने क्या कहा था कि मीनिंग आपको कैसी लगानी है, कंटेक्चुअल। कंटेक्स्ट में, इस सेंटेंस में इस क्लॉक का कंटेक्स्ट क्या है, तो दे वर्कड हार्ड टू क्लॉक देयर गोल, तो उन्होंने अपने लक्ष्य को क्लॉक करने के लिए बहुत मेहनत की। तो क्लॉक, लक्ष्य को क्लॉक करना का मतलब क्या हुआ, लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो यहाँ जो क्लॉक लिखा है ये आपकी घड़ी वाला क्लॉक नहीं है, ये क्या है, ये वर्ब है, ये घड़ी वाला क्लॉक नहीं है। अगर वर्ब है अचीव करना, हासिल करना, पाना, तो फिलहाल ये वॉच तो है नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके कट गए, ना ये वॉच है और ना टाइम है। फिर बचा क्या, अचीव और गॉट बचा। तो अचीव क्या है, अचीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और गॉट जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। और टू के बाद क्या लगा है, ये वर्ब क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आपका ऑप्शन नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, फिर आपका ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, सी। हो सकता है उसके कंटेक्चुअल मीनिंग में आपको 2 मीनिंग मिले, ठीक, कंटेक्चुअल मीनिंग में 2 मीनिंग मिलेगी, तो आप ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन की फॉर्म वही होगी, ऑप्शन का टेंस वही होगा जो क्वेश्चन के टेंस में होगा, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जिस कंटेक्स्ट में वो आया है सेम उसी कंटेक्स्ट की मीनिंग होनी चाहिए। एक बात ये हो गई, यहाँ आपको मीनिंग ढूंढने में सावधान रहना है, नहीं तो आप सोचेंगे कि असल में मीनिंग में रखा क्या है, आपको मीनिंग आ गई। तो ज़्यादा संभावना क्या थी कि क्लॉक के बदले में आप क्या लगा देते, वॉच लगा देते। अगर आपको कंटेक्स्ट समझ में आ गया तो हो सकता है आप गॉट में चले जाते, क्योंकि गॉट जो है पाने के लिए कुछ ज़्यादा ही करीबी वर्ड लगता है, ठीक, एक बात ये हो गई। दूसरी बात जो मैं आपको और सावधान करना चाहता हूँ वोकैब के मामले में, तो वो मामला क्या है, सेम पार्ट ऑफ स्पीच। वोकैब के लिए आप क्या ध्यान रखिएगा, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब आपका वर्ड होगा, जो ऑप्शन होगा, उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, जैसे जो क्वेश्चन की हो। मान लीजिए क्वेश्चन में आपका एक ऑप्शन दिया हुआ है अबंडेंस, ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन दिया अबंडेंस, ठीक, ये क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है इसका अपोजिट, ठीक, इसका अपोजिट पूछा जा रहा है, तो इसके अपोजिट में आप क्या लगाएंगे।
ऑप्शन जो आपको मिल रहा है अबंडेंस, तो एक ऑप्शन मिल गया प्लेथोरा, क्या मिला? प्लेथोरा एक ऑप्शन हुआ। दूसरा ऑप्शन यहाँ मिल गया, प्लेथोरा के बदले एक मिल गया कि प्लेंटीफुल, मिला आपका एक ऑप्शन प्लेंटीफुल। तीसरा ऑप्शन आपको मिल रहा है कि डेफिशिएंट, तीसरा ऑप्शन मिला डेफिशिएंट, ठीक। और चौथा ऑप्शन मिला आपका डर्थ, ठीक, ये मिला आपको चौथा ऑप्शन डर्थ। इतने ऑप्शन मिल गए। अब इसमें सही ऑप्शन क्या होगा कैसे पता करेंगे? तो पहली बात क्या करेंगे कि अबंडेंस की मीनिंग क्या होती है? अबंडेंस की मीनिंग क्या होती है? प्रचुरता या किसी चीज की अधिकता, मीनिंग हो गई प्रचुरता। और ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन है। बस अब पार्ट ऑफ स्पीच जरूर देखिएगा, याद रखिएगा, पार्ट ऑफ स्पीच को ध्यान रखना होगा। अबंडेंस मतलब हो गया प्रचुरता और पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इसकी नाउन है। अब नीचे देखिए प्रचुरता, अब ये क्या है? ये प्रचुरता है और ये भी प्रचुर हो गया, तो ये दोनों साइनोनियम हो गए। प्लेथोरा मतलब भी होता है अधिकता किसी चीज की, और प्लेंटिफ मतलब भी होता है बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है, तो ये साइनोनियम हो गए। ये क्या हो गया? सिमिलर वर्ड हो गया, ये साइनोनियम हो गया, तो ये दोनों तो ऑप्शन हो नहीं सकते। अब ये क्या हो गया? ये कमी है। डेफिशिएंट मतलब क्या होता है? कमी, अभाव, और डर्थ माने भी कमी, अभाव, तो ये दोनों तो साइनोनियम है, ये दोनों एंटोनियम है, ठीक है। ये अपोजिट हो गया और ये अपोजिट हो गया, तो दोनों तो आंसर हो नहीं सकते। तो क्यों नहीं हो गए दोनों आंसर? अब यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि जो डेफिशिएंट है वो क्या है? डेफिशिएंट एडजेक्टिव है, और डर्थ क्या है? नाउन है, ठीक, ये बात हो गई। तो डेफिशिएंट एडजेक्टिव है, ये नाउन है। और जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नाउन था। क्वेश्चन नाउन था, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। ये वाला गलत हो जाएगा। अगर क्वेश्चन का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो नाउन है, तो आपका आंसर जो होगा वो भी नाउन ही होना चाहिए, एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए। भले ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर दिखाई दे रहे हैं। डेफिशिएंट का मतलब भी अबंडेंस का अपोजिट में जाता है, ये अधिकता हो गई, ये कमी के लिए आता है, लेकिन कमी में एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। देयरफॉर इट कैन नॉट बी योर ऑप्शन। और डर्थ शुड बी द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ डर्थ इज नाउन एंड पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ योर क्वेश्चन इज नाउन, तो पार्ट ऑफ स्पीच शुड बी सिमिलर, ठीक है। एक बात ये ध्यान रखना, अगर इसका साइनोनियम पूछ लिया जाता, सपोज करो कि इसका साइनोनियम पूछ लिया जाता, तो आपका आंसर क्या होता? ठीक है, इसी में एक ही वर्ड में मैं दोनों चीजें बता लेना चाह रहा हूं। अगर इसका साइनोनियम पूछा होता, क्वेश्चन में पूछा साइनोनिम पूछा, तो ये दोनों तो एंटोनिम हो गए, एंटोनिम ये दोनों अपोजिट हो गए, तो ये दोनों तो ऑप्शन के बाहर हो गए। बचा आपके पास प्लेथोरा और प्लेंटीफुल। तो प्लेंटीफुल क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच में प्लेंटीफुल एडजेक्टिव है, और जो प्लेथोरा है वो क्या है? नाउन है। तो प्लेंटीफुल और प्लेथोरा में प्लेंटीफुल गलत ऑप्शन हो जाएगा, और आपका आंसर क्या होता? प्लेथोरा होगा। ये नाउन है इसलिए, ठीक है। तो जब आप वोकैब का क्वेश्चन कर रहे हो, तब इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसकी पार्ट ऑफ स्पीच सेम है या नहीं है। तो रही बात वोकैब की। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन दोनों बातें हो गई, और आपको क्या पढ़ना है और किस तरह से चीज़ें पढ़नी है, कैसे तैयार करें कि सुपर टेट पक्का हो जाए। फिलहाल जहाँ तक मेरे सब्जेक्ट की बात है उसकी तो मैं गारंटी लेता ही हूँ, बाकी आपकी मेहनत और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को कैसे तैयार करेंगे, ठीक है। दूसरी बात आती है पेडागोजी की, ठीक है। दूसरा कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब की बात हो गई, अब आप पेडागोजी कैसे तैयार करेंगे, ठीक। आपने देखा था कि पेडागोजी से कुछ क्वेश्चन आए थे, तो पेडागोजी के लिए आप क्या करिए कि क्या क्या पढ़ लीजिए। क्या करूँ मैं, आपको क्या बता दूँ जिससे आपका आराम से ये तैयार हो जाए, ठीक है। तो पेडागोजी के लिए आपको पढ़ने के लिए जो मेरी सलाह है, वो सबसे पहले आप क्या करिए कि आप पढ़ लीजिए फोनोलॉजी। क्या पढ़ लीजिए? आप पढ़ लीजिए फोनोलॉजी। फोनोलॉजी क्या होता है आपको पता ही है। फोनोलॉजी में जैसे हिंदी में है ध्वनि विज्ञान है, स्वर और व्यंजन पढ़ाए जाते हैं, वैसे ही इसमें आपको क्या पढ़ाने को मिलेगा, आप क्या पढ़ेंगे? वावेल्स और कंसोनेंट्स, ठीक। इसमें क्या होगा? वावेल्स और कंसोनेंट्स होंगे। दूसरा टॉपिक आप जो पढ़ेंगे इसमें, वो पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी, ठीक है।
मार्फोलॉजी, पिछली बार इसी में से क्वेश्चन पूछा गया था फोनोलॉजी से, मार्फोलॉजी से। अब आप आ गए मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है? मार्फोलॉजी में पढ़ा जाता है सफिक्स कैसे लगता है, प्रीफिक्स कैसे लगता है, नए नए वर्ड कैसे बनाए जाते हैं, ये दूसरी बात हो गई। दो चीज़ें ये आप पढ़िएगा। उसके बाद आप पढ़िएगा कि लैंग्वेज के काम क्या होते हैं, ठीक है ना, प्रिंसिपल, फंक्शन, ये सब पढ़ना है आपको लैंग्वेज में, ठीक है। तो आप पढ़िए प्रिंसिपल्स, ठीक, ये प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के प्रिंसिपल और फंक्शन क्या होते हैं। ये मेरा अनुमान है कि जो मैं बता रहा हूँ इसमें से आपको क्वेश्चन आ जाना चाहिए। और आपको पढ़ना है मैक्सिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ठीक, और किस पर ध्यान रखिएगा, मैक्सिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और जनरल से स्पेसिफिक, ठीक, इस तरह से क्वेश्चन है इसमें। मैक्सिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ये हो गया आपका अगला टॉपिक, ठीक है। और आपको क्या पढ़ना है पेडागोजी में, खास तौर से ये टॉपिक आप जरूर कवर करिएगा। मैक्सिम्स हो गए, मेथड हो गया और लैंग्वेज स्किल हो गया। तो मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग अगला हो गया, मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, खास तौर से इसमें आप क्या करिएगा, मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ये हो गया। मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में आप ध्यान रखिएगा खास तौर से इस बात का, डायरेक्ट मेथड का, बाइलिंगुअल मेथड का, एक होता है सैंडविच मेथड का, बाइलिंगुअल ही हो गया, सैंडविच मेथड हो गया, ठीक है, डायरेक्ट मेथड का, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का, ये खास तौर से आप ध्यान रखिएगा। फिर आपको पढ़ना है लैंग्वेज स्किल्स, क्या पढ़ना है, लैंग्वेज स्किल्स, ठीक। लैंग्वेज स्किल्स के बाद आपको क्या पढ़ना है, और जो चीज़ें पढ़नी है वो टीचिंग प्रोज पोएट्री एंड ग्रामर, इसमें क्या करना है आपको, टीचिंग प्रोज पोएट्री एंड ग्रामर, ठीक, प्रोज पोएट्री और ग्रामर कैसे पढ़ाई जाती है ये चीज़ पढ़िएगा, टीचिंग प्रोज पोएट्री एंड ग्रामर, ठीक, ये चीज़ पढ़ लीजिएगा, इसकी ज़रूरत है। और टीचिंग एड्स अगला होगा आपका, टीचिंग एड्स। देखिए इस बार तो हमने अपनी कमर को दर्द दे दिया, ठीक, क्योंकि छोटा सा ही बचा था, ये इतनी चीज़ें। पेडागोजी में आपको इतनी चीज़ें पढ़नी है, ध्यान रखिएगा, इतनी चीज़ें जरूर तैयार करिए, जिसमें से कि ये पहले दो टॉपिक तो हर हाल में तैयार कर लीजिए अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वैसे कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आपने टेट का पेपर दिया है तो अब कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कैसे नहीं कर पा रहे हैं, वो तो जाहिर सी बात है हो ही गया होगा। ये चीज़ें आपको ऑलरेडी तैयार होंगी, इन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करके रहिएगा, और क्वेश्चन की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इन चीज़ों से बन रही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ रहे हैं ग्रामर की ओर, इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब बढ़ते हैं हम लोग की ग्रामर में आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, क्या क्या चीज़ें कैसे करेंगे। तो अगला रहा हमारा आज के इस डिस्कशन का तीसरा पोर्शन कि ग्रामर कैसे पढ़ें। तो इंतज़ार करिए 10-15 सेकेंड का, जब तक मैं ये बोर्ड साफ़ नहीं कर लेता, ठीक है, तब तक आप गर्दन अपनी बाएं दाएं घुमा सकते हैं। लगातार देखते हुए आंखें दर्द हो रही होंगी तो थोड़ी देर के लिए आंखें मिचमिचा लीजिए, ठीक है, और पलकें झपक लीजिए, ब्लिंक कर लीजिए, गर्दन दाएं बाएं मुड़ा लीजिए, हाथ पैर फैला लीजिए, थोड़ा सा तनाव से शरीर को भी राहत मिले। और अब शुरू होने जा रहा है, आपकी छुट्टी ख़त्म और शुरू करने जा रहे हैं कि हाउ टू सॉल्व ग्रामर, ठीक, जो ग्रामर है वो हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो ग्रामर वाला पोर्शन कैसे करेंगे, देखिए ग्रामर वाले पोर्शन में सबसे पहली बात तो यह है कि ग्रामर से क्वेश्चन किस किस तरह के आ रहे हैं। तो जो ग्रामर से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, पहले उन्हीं की डिस्कशन करिए। ज़्यादातर क्वेश्चन किसके आ रहे हैं, आइडेंटिफाई करिए, ठीक, ज़्यादातर क्वेश्चन किसके आ रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन के। आप आइडेंटिफाई करिए, नाउन है, प्रोनाउन है कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, हाँ, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, ठीक है, कौन सा सेंटेंस का टाइप है, टेंस कौन सा है, दुनिया भर का इस तरह का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है एक तो कन्वर्ट करने का। पिछली बार हालांकि इस तरह का कोई क्वेश्चन आया नहीं था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कन्वर्ट करने में, हाइड की पास्ट टेंस बनाओ, तो ये कन्वर्ट करने का क्वेश्चन था, बाकी से पहचानने वाले ही क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन है फिलर का, खाली जगह भरो, तो ग्रामर में ये क्वेश्चन फिलर का पूछा जा रहा है, ठीक। उसके बाद जिस क्वेश्चन की मुझे उम्मीद है पूछे जाने की,
वो एक क्वेश्चन है पंक्चुएशन का और स्पेलिंग का, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन एक और था जिसमें एरर का क्वेश्चन था। इतने क्वेश्चन तो पिछली बार पूछे गए थे, 2019 में ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। अब हम जो उम्मीद कर रहे हैं 2022 में अगर कुछ बढ़ाया गया तो बढ़ा सकते हैं, क्या बढ़ा सकते हैं आपका इसमें स्पेलिंग का क्वेश्चन कोई पूछ सकते हैं, ठीक। हालांकि वो 2019 में नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि स्पेलिंग का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि और कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो वो पंक्चुएशन का है। आपको कितना दायरा और बढ़ाना है, बाकी सारी चीज़ें तो पढ़नी ही हैं, आप स्पेलिंग और पंक्चुएशन का और एरिया बढ़ा लीजिए, तैयार रहिए। 2019 में नहीं पूछा गया था, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। 2019 में ना पूछा जाना इस बात की गारंटी नहीं है कि 2022 में नहीं पूछा जाएगा। यू मस्ट बी रेडी, यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी सिचुएशन। तो तैयार कर लीजिएगा, बहुत मुश्किल की बात नहीं है। तो इसमें हम आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अगर पूछ लिया गया कि आइडेंटिफाई करो, तो क्या आइडेंटिफाई करने के लिए ये पूछेंगे, ठीक। क्या आइडेंटिफाई करना है, व्हाट शुड बी आइडेंटिफाइड, ठीक है। इस पर हमें बात करनी है, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए ये पूछते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ सकते हैं क्या, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्या पूछ सकते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बी रेडी, आप लोग तैयार कर लीजिए। हमने जिन्हें पढ़ाया है तो उनको तो हमने पढ़ाया ही है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कैसे पता करते हैं। और जो हम पेपर बनाएंगे जिस पर आप लोगों को डिस्कशन कराना है, प्रीवियस पेपर या आप कह लीजिए कि मॉडल, ठीक है। तो वो उसमें तो हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट पहचानने के लिए क्वेश्चन देंगे ही देंगे, जितना मुझसे बन पड़ेगा वो जरूर करेंगे। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गया। और टाइप्स ऑफ सेंटेंस पूछा जा सकता है आपसे पहचानने के लिए। टाइप्स ऑफ सेंटेंस पिछली बार आ चुका है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पूछा था। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में आपको दोनों तरह के सेंटेंस पूछे जा सकते हैं। एक जो स्ट्रक्चर के आधार पर होता है, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये भी पूछ सकते हैं। और जो मीनिंग के आधार पर होता है वो भी पूछ सकते हैं। जो मीनिंग के आधार पे होता है, जैसे असर्टिव है, डिक्लेरेटिव, दोनों एक ही हुआ, असर्टिव डिक्लेरेटिव। ऑप्टेटिव हो गया, ठीक है। ऑप्टेटिव को कमांड हो गया, जिसको इंपेरेटिव कहते हैं। कमांड और इंपेरेटिव एक ही होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से जो भी सेंटेंस होते हैं तमाम तरह के, वो पूछे जा सकते हैं, दोनों के आधार पर पूछा जाएगा। और पूछा जा सकता है पहचानने के लिए फिगर ऑफ स्पीच। हालांकि पिछली बार नहीं आया था, ठीक, लेकिन बी रेडी, फिगर ऑफ स्पीच पहचानने का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जो 6-7 फिगर ऑफ स्पीच इंटरमीडिएट में आपने पढ़ी होंगी खास तौर से, उनको ध्यान रखिएगा। जो बहुत कॉमन फिगर ऑफ स्पीच है वो पहचानने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। पूछा नहीं गया था फिर भी आ सकता है। ये 2019 में आया था, ये 2019 में आया था, ये 2019 में आया नहीं है, लेकिन आने की उम्मीद है 2022 में पूछा जा सकता है, अगर थोड़ा सा भी वो वेरी करेंगे तो, ठीक। और इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, टाइप्स ऑफ सेंटेंस हो गया। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन हो सकता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन कैसे हो सकता है, जैसे कोई वर्ड दिया, जैसे पिछली बार पूछा हुआ था, सेंटेंस में एनफ लगा हुआ था और पूछा था कि ये एनफ क्या है, एनफ एडजेक्टिव है कि नाउन है कि एडवर्ब है। तो उस समय एनफ एडवर्ब था। हो सकता है इस बार एनफ पूछ लें और एनफ एडवर्ब ना होकर के एडजेक्टिव हो। तो ये जब पार्ट ऑफ स्पीच पहचानने के लिए पूछेंगे तो डिफरेंस खास तौर से किसका होगा, नाउन का होगा, एडजेक्टिव का होगा, एडवर्ब का होगा, वर्ब का होगा। नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन होते हैं पूछने में। कभी कभी प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में भी डिफरेंस पूछ लेते हैं कि ये प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बिफोर का यूज किया उन्होंने, तो बिफोर को कंजंक्शन की तरह भी यूज किया जा सकता है और बिफोर को प्रीपोजिशन की तरह भी यूज किया जा सकता है। जैसे हम कहते हैं कि आई विल मीट यू बिफोर 4 PM, मैं 4 बजे के पहले मिलूंगा, तो ये बिफोर लग गया, ये प्रीपोजिशन हो गया। जैसे हम कहें कि ही हैड रीच्ड बिफोर यू इन्फॉर्म्ड, तो ही हैड रीच्ड द स्टेशन, वो स्टेशन पहुंच गए बिफोर यू इन्फॉर्म्ड। तो यहाँ बिफोर से हम 2 सेंटेंस जोड़ रहे हैं। जब बिफोर 2 सेंटेंस जोड़ने का काम करेगा तो कंजंक्शन होगा, और बिफोर 4 PM टाइम बताने का काम करेगा तो प्रीपोजिशन होगा। तो प्रीपोजिशन और कंजंक्शन का भी फर्क पूछ सकते हैं। कभी एडवर्ब और प्रीपोजिशन में भी पूछ सकते हैं। जैसे येट है, येट कभी कंजंक्शन होता है, कभी प्रीपोजिशन होता है, कभी एडवर्ब हो जाता है। तो इस तरह से पार्ट ऑफ स्पीच में डिफरेंशिएट करने के लिए कई ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। बेसिक जो क्वेश्चन होगा जिस पर ज़्यादा आपको ध्यान रखना है वो नाउन का हो सकता है, एडजेक्टिव का हो सकता है,
और एडवर्ब का हो सकता है और वर्ब का हो सकता है। जो मेन क्वेश्चन होते हैं वो इन 4 पर पूछा जाता है, खास तौर से ध्यान रखिएगा। और क्या चीज़ पहचानने के लिए आपसे पूछी जा सकती है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा? क्लॉज पहचानने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि पिछली बार नहीं पूछा गया है, लेकिन टेस्ट में कई बार पूछा गया है। ठीक, क्लॉज 3 तरह का होता है, नाउन क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है और एडवर्ब क्लॉज होता है। तो किसी सेंटेंस में कोई क्लॉज लगा हुआ है तो मे बी कि ये क्वेश्चन पूछा जा सके कि इसमें ये जो क्लॉज है वो कौन सा है, नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है कि एडवर्ब क्लॉज है। तो पूछा नहीं गया था, लेकिन पूछे जाने की पूरी उम्मीद है, क्लॉज पूछ सकते हैं वो आप लोगों से। और एक चीज़ पूछ सकते हैं पहचानने के लिए, वो टेंस पूछ सकते हैं। ठीक है, ये भी 2019 में नहीं पूछा था। मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे सपोज करिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि दे विल बी वेटिंग फॉर यू। ठीक, दे विल बी वेटिंग फॉर यू एट देयर होम, वो अपने घर पे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। विल बी वेटिंग, तो विल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो ऐसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो गिवन सेंटेंस है वो किस टेंस में होगा। ये आइडेंटिफिकेशन की चीज़ें हो गई, जिसमें से ये 5 चीज़ें 6 चीज़ें जो हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए पूछेंगे। तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा, बहुत विधिवत तैयार रहिएगा। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन हो गया। अब बात हमारी आ रही है कि आइडेंटिफिकेशन के बाद एक चीज़ आती है कन्वर्ट करने के लिए। तो कन्वर्ट करने का क्वेश्चन पिछली बार जो पूछा था तो वो तो टेंस का था, एक वर्ब थी हाइड को हाइड की पास्ट टेंस में बदलना था। इस बार कन्वर्ट करने का क्वेश्चन किस पर पूछ सकते हैं, कन्वर्ट करने वाला खास तौर से। तो ये हुआ हमारा कन्वर्ट करने का क्वेश्चन। ठीक, कन्वर्ट किसमें, क्या चीज़ किसमें कन्वर्ट होगी। तो फिर एक बार आइए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें कन्वर्ट हो सकती हैं। तो एक तो पार्ट ऑफ स्पीच कन्वर्ट होगा, जिसकी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। जैसे पहचानने में पार्ट ऑफ स्पीच था, हमने कहा कि कोई वर्ड लगा होगा, कोई एडजेक्टिव होगा कि नाउन होगा। मान लीजिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा है अबंडेंट। ठीक, अबंडेंट, तो इसमें पीछे ANT लगा है, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अब ये कहते हैं कि इस अबंडेंट को नाउन बना दीजिए। तो जब इसका नाउन बनाना होगा तो जहाँ ANT लिखा है वहाँ पर क्या कर दीजिए, ANC कर दीजिए। अब ये क्या हो गया, ये नाउन हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हालांकि 2019 में पूछा नहीं गया है, लेकिन ये पूछा जाने की पूरी उम्मीद है। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे कन्वर्ट करोगे, कैसे चेंज करोगे। तो इसमें आपको पढ़ना होगा कि कैसे नाउन को एडजेक्टिव बनाया जाता है, कैसे एडजेक्टिव से वर्ब बनाई जाती है, कैसे एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाया जाता है। तो उन चारों का एक दूसरे में कैसे चेंज किया जाता है। तो वो चारों चीज़ें आपको मतलब विद प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। और इन चीज़ों पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। वो ट्रेडिशनल ग्रामर से थोड़ा हटिए, कंसेप्चुअल ग्रामर ज़्यादा पूछा जा रहा है। आप यू शुड गो डीप कंसेप्ट, आपको डीप कंसेप्ट में जाना पड़ेगा। अच्छे से कंसेप्चुअल क्वेश्चन तैयार करिए। इस तरह की चीज़ें पता करनी होंगी कि कैसे एडजेक्टिव और नाउन में कैसे डिफरेंस पता करें, कैसे किसी एडजेक्टिव को नाउन में चेंज करें। ठीक है, आप क्योंकि आप जहाँ पढ़ाने जा रहे हैं, जिस लेवल पे पढ़ाने जा रहे हैं, वहाँ इस तरह के क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। फिर आपको सेंटेंस कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेंटेंस कन्वर्ट करने का मतलब, मान लीजिए कोई सिंपल सेंटेंस है, कहते हैं इसको कॉम्प्लेक्स में कैसे बदलना है, या कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसको आप कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस कन्वर्जन करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसको कह दिया जाए कि ये आप निगेटिव में बनाइए। या हो सकता है कि वो क्वेश्चन असर्टिव है, उसको कहा जाए कि इंट्रोगेटिव में कैसे बनेगा ये सेंटेंस। तो इस तरह के सेंटेंस कन्वर्जन के क्वेश्चन हो सकते हैं। और जो आपको कन्वर्ट करने के लिए पूछ सकते हैं वो नरेशन कन्वर्ट करने के लिए हो सकता है। इसका क्वेश्चन तो आ भी चुका है 2019 में, इसके लिए तो आप मेंटली भी प्रिपेयर्ड होंगे। और एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक, ये क्वेश्चन भी आप, इसके लिए तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते ही हैं, मैं ना भी कहूँगा तब भी कोई ज़रूरत ही नहीं है कि मैं इसके लिए आपसे सिफारिश करूं कि ये तैयार कर लीजिएगा। हाँ, तैयार जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे प्रैक्टिस सेट्स में ये चीज़ें ज़रूर होंगी। ठीक है, उसके बाद डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव है और टेंस हैं। ठीक है, अब और क्या चाहिएगा, आप टेंस तैयार कर लीजिए। टेंस कन्वर्ट करने के लिए आएगा, जिसे टेंस कन्वर्ट करने के लिए आएगा तो आप सीधे से क्या समझिए कि आपको वर्ब की फॉर्म चेंज करना है, जाहिर सी बात है। जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था 2019 में, हाइड की पास्ट टेंस क्या होगी। तो हाइड की पास्ट टेंस क्या थी, हिड थी। एक क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा चुका है। और जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं चेंज करने के लिए, वो जो मुझे लग रहा है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव मतलब जैसे पूछ लिया उन्होंने
कि लेस है, कहीं लेस लिखा है, लेस को इन्होंने कहा कि लेस की सुपरलेटिव डिग्री बनाइए। तो लेस की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? तो आपको पता होगा कि इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री लिटिल होती है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री लेस होती है और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, लीस्ट होती है। तो हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन वो पूछ ले कि किसी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव, सुपरलेटिव या पॉजिटिव डिग्री कैसे बनती है, जो कन्वर्ट करने के ये क्वेश्चन हैं। तो ये थे कन्वर्ट करने के क्वेश्चन। कहाँ कहाँ से वो कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जहाँ तक मेरी समझ में आ रहा है वो इतना होगा। तो ये होगा आपका पूरा का पूरा कोर्स। किन किन चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, किन किन चीज़ों को ज़्यादा कंसंट्रेट करके पढ़ना है। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको अपनी जानकारी के मुताबिक वो सारी चीज़ों से पहले ही आगाह कर दूं। ठीक है, अब आगे आपकी मर्जी है कि आप इन चीज़ों पर कितना काम करते हैं और कितना कंसंट्रेट रहते हैं। ठीक है, फिलहाल मेरे साथ प्रैक्टिस करना हो आप लोगों को। एक प्रीवियस पेपर में पहले कराऊंगा 2019 वाला, उसके बाद फिर मैंने अपनी बनाए सेट, मैंने सेट बना रखे हैं, मैं अपने बनाए सेट्स को करीब 25-30 सेट होगा सुपर टेट का, जो मैं आपके साथ अंग्रेजी का प्रैक्टिस करना चाहूँगा। आप लोगों में जो भी इंटरेस्टेड हो और प्रैक्टिस सेट करना चाहता हो तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आकर के वो प्रैक्टिस सेट डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसको आप पहले सॉल्व कर लीजिएगा, फिर उसके बाद वही हम डिस्कस कराएंगे और उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तो इन्हीं उम्मीदों के साथ आज मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। उम्मीद है कि मेरा यह डिस्कशन आपके लिए बड़ा उपयोगी साबित होगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।